आफ्टरनून बच्चा पार्टी। नाउ हमने सत्ता की साझेदारी का चैप्टर लगभग लास्ट पड़ाव पर पहुंच गए हैं। तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी के रूप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर 6 मार्क्स क्वेश्चन। ये बात याद रखना, बेल्जियम का मॉडल हो गया, श्रीलंका का मॉडल हो गया और एक सत्ता की साझेदारी के रूप। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी के रूप जो है वो निम्नलिखित हैं। अगर आंसर आप लिखोगे तो निम्नलिखित है, मैं उनको समझाता भी हूं वन बाय वन करके। निम्नलिखित हैं, पहला, शासन के विभिन्न अंगों में, शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। दो ही एक्सप्लेन करेंगे आज हम, 4 हैं। दूसरा जो है, शासन को आप ऐसे ना लिखें, ऐसे लिखें, शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी, शासन के स्तर पर, शासन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी, सत्ता की, सरकार के विभिन्न स्तर, शासन से अच्छा लिखो, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी। और तीसरा, सामुदायिक सरकारें, सामुदायिक सरकारें। और लास्ट पॉइंट है, दबाव समूहों में सत्ता की साझेदारी। चौथा पॉइंट आप लिखें, दबाव समूहों के बीच में सत्ता की, दबाव समूह और, रुको इसको लिखो अच्छे से लिखो, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में सत्ता की साझेदारी। तो ये चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 2 लेक्चर में कंप्लीट होंगे। तो आप सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी के रूप, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला जो है वो है शासन के विभिन्न अंगों। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। देखो इस चीज को समझ लो, शासन के विभिन्न अंग क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट आप डालोगे कि शासन के विभिन्न अंग हैं विधायिका, शासन के विभिन्न अंग क्या क्या हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अब आप इसको अच्छे से समझ लें, मैं बिल्कुल सिंपल से बताता हूं। देखो एक उदाहरण लेता हूं, सत्ता की साझेदारी कैसे। ये 3 अंग हैं, एक ही लेवल पर 3 अंग हैं, मतलब इन तीनों का अगर आप लेवल देखोगे तो वो बिल्कुल सेम है। ये एक क्षैतिज वितरण है, जो विभिन्न अंग हैं वो क्षैतिज वितरण का एक रूप है। क्षैतिज वितरण का मतलब ये एक ही लेवल पर रहकर कार्य करते हैं और एक ही लेवल पर रहकर इनके बीच में सत्ता की साझेदारी है। कैसे, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो विधायिका जो है वो कानून बनाने का काम करती है। विधायिका कार्यपालिका को
कानून बनाकर देती है और कार्यपालिका कानून को लागू कर देती है। और कार्यपालिका जब कानून को लागू कर देती है तो फिर उसके बाद कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका का गठन करती है, और ये न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर ही शिकंजा कस के रखती है। मतलब दोनों पे ही अपना जोर जो उसका होता है, पकड़ होती है, उसको बना के रखती है। क्यों? अब आपको पता है, देखो अगर कोई विधायक है, कोई गलत काम कर देता है विधायक, तो न्यायपालिका उसको सजा देती है। कार्यपालिका के तहत भी जितने लोग आते हैं, आपके प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, सभी कार्यपालिका में आते हैं। तो वो जब सब कोई गलती करते हैं तो फिर उसको भी सजा कौन देता है? न्यायपालिका। तो ये बात समझ लें। देखिए कार्यपालिका, देखो न्यायपालिका को बनाने वाला कौन? कार्यपालिका। पर सत्ता की साझेदारी इतनी मतलब बढ़िया होती है कि न्यायपालिका इन्हीं लोगों को सजा दे सकती है और विधायिका को भी सजा दे सकती है। अब विधायिका अगर आप देखोगे तो उसके अंदर दो चीजें आती हैं, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, उसके अंदर राष्ट्रपति आता है। तो उसी तरीके से कार्यपालिका में प्रधानमंत्री हो गया, आईएएस वर्ग के अधिकारी हो गए, वो सभी आ जाते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और उसके बाद न्यायपालिका के अंदर जज आते हैं, जो जज क्या करते हैं? इन सब चीजों को काबू रखते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से जान लेनी है। इसी पॉइंट को आज हम क्लियर करते हैं कि अच्छे से है क्या ये, ठीक है। और शासन के विभिन्न अंग आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद यह एक क्षैतिज वितरण है। शासन के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। इनमें सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, इनमें सत्ता की साझेदारी क्षैतिज वितरण कहलाती है। क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण के अनुसार इनमें सत्ता की साझेदारी क्षैतिज वितरण के अनुसार होती है, क्षैतिज वितरण के अनुसार की जाती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है कि ये एक ही, जो तीनों अंग हैं वो एक ही लेवल पर कार्य करते हैं, एक ही लेवल पर हैं, लेकिन उनके अंदर सत्ता की साझेदारी है। तो इनमें सत्ता की साझेदारी क्षैतिज वितरण के अनुसार की जाती है, या सत्ता की साझेदारी जो है वो क्षैतिज वितरण पर निर्भर करती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनमें जो सत्ता की साझेदारी है वो क्षैतिज वितरण के अनुसार की जाती है। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे? क्षैतिज वितरण वह वितरण है, क्षैतिज वितरण वह वितरण है, वह वितरण है जिसमें विभिन्न अंग एक ही स्तर पर होते हैं, जिसमें विभिन्न अंग एक ही स्तर पर कार्य करते हैं, एक ही स्तर पर कार्य करते हैं, एक ही स्तर पर कार्य करते हैं, परंतु उनमें सत्ता की साझेदारी होती है, परंतु उन अंगों में सत्ता की साझेदारी होती है। तो ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षैतिज वितरण समझ में आ गया। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? अभी उदाहरण के तहत हम समझेंगे कि विधायिका ने क्या बनाया? कानून बनाया। कार्यपालिका ने उसे क्या किया? लागू किया। और लास्ट क्या बचा? न्यायपालिका। न्यायपालिका उन दोनों को क्या करती है? उन कानून पर अंकुश लगाती है। तो उदाहरण के तौर पर आपको जो लिखना है वो ऐसे ही लिखना है। अब अगला जो पॉइंट डालोगे इसे में ही, उदाहरण के तौर पर देखा जाए, उदाहरण के तौर पर विधायिका कानून बनाती है, विधायिका कानून बनाती है,
कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। उसके बाद नोट डाल के लिखेंगे बात, और उसके बाद न्यायपालिका कानूनों पर अंकुश लगाती है। कानूनों पर अंकुश लगाती है। तो ये बात आप समझ लें, बिल्कुल अच्छा है। मतलब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों को कंट्रोल करती है। याद रखना। इसके बाद एक पॉइंट और लिख दो इसमें, उदाहरण के तौर पर आपको समझ में आ गया कि पहला ही पॉइंट बहुत बड़ा है और इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस चैप्टर के। अब उसके बाद ठीक है, आप इस चीज को करेंगे नहीं कॉपी में, ध्यान रखना, कानूनों पर अंकुश उसने लगा दिया। अब आप एक चीज समझ लें कि मैं आपको बता देता हूं कि सत्ता की साझेदारी के अंदर या जो अंग हैं, कॉपी में बना लेना इस चीज को। अंग में क्या है? विधायिका है, कार्यपालिका है और ये न्यायपालिका है। ठीक है, न्यायपालिका में क्या आते हैं? जजेस, याद रखेंगे। ठीक है, जजेस आते हैं, कोर्ट आता है। ठीक है, कार्यपालिका में कौन? केंद्र और राज्य। केंद्र में देखोगे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये सब आते हैं। राज्य में देखोगे तो राज्य का मुखिया चीफ मिनिस्टर और उसका मंत्रिमंडल। बस ज्यादा ना लिखें, इतना बहुत है। अब आपको ध्यान हो जाएगा कि कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल और वहां से चीफ मिनिस्टर। विधायिका में देखोगे तो लोकसभा और राज्यसभा। तो ये बात याद रखें आप। ठीक है, इसमें आप क्या लिख सकते हो? एमपीज लिख सकते हो। एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे बोला जाता है। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो सभी आते हैं और वो सभी मिलके कानून बनाते हैं। तो ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, तो क्लास मिलेगी तब हम इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चीज को आप अंग लास्ट में बना के दिखा भी सकते हैं कि अंग किस तरह के हमारे होते हैं। तो इस पहले ही प्रकार को आप अच्छे से कर लें। पहला ही प्रकार बहुत बड़ा है, इसको अच्छे से कर लें। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं आपको कि शासन के विभिन्न अंग हैं। ये एक क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज वितरण का मतलब देख लो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरह का हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज वितरण बोलते हैं। और इसके अंदर ये सभी एक ही स्तर पर हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। एक ही स्तर पर हैं। इसके पास अलग शक्तियां हैं, इसके पास अलग शक्तियां और इसके पास अलग शक्तियां। तो इस चीज को अच्छे से समझ लें कि किस तरीके से सत्ता की साझेदारी होती है विभिन्न अंगों में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से कर लें इस काम को आप लोग।